से हम लोग ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से हमारे हमारे नेशन बढ़ता है। तो गांधी जी का मतलब है कि हम लोग अ, हिंसा के बदले अहिंसा में जानवरों को ट्रीट करें, क्योंकि हम लोग जानवरों को काट कर खा रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी कहते थे फॉलो नॉन वायलेंस। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में, आप सबको याद होगा लगता है। नॉन नॉन वायलेंस का एक चैप्टर होता था, हर एक ने पढ़ा होगा ये। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा आप लोग पढ़ा सब सब। सबने पढ़ा है, तो सबको याद होगा। पर उसके बाद सब लोग अपनी बैक अपनी लाइफ में ये चीजें फॉलो करना भूल गए। और दूसरा कोटेशन है डालिया लामा का, इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। कंपैशन मतलब करुणा, दया। इफ यू वांट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। इसका मतलब है हम लोग करुणा, हम लोग को जानवरों को पर प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। अगर हम लोग उनको नहीं मारेंगे, तभी हम लोग उनके ऊपर करुणा दिखा सकते हैं। एक ये आवाज ना तो आते। हाँ 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 अंकल। हाँ, दूसरा अभी पत्री जी का कोटेशन है, माय डियर फ्रेंड्स, my only wish is my only work, my only target, my only dream is to see the earth become a sin-free earth. Until the last person becomes a vegetarian, I will be on the earth. That is my vision, to free the Mother Earth from the great shame and burden that the Mother Earth is feeling. Relying under the human bareness, the way out of this bareness, barity is meditation. Unless the person becomes enlightened through meditation, he is not going to come out of the ways of violence and shame of massacring animals. इसका मतलब है कि हम लोग को अहिंसा के तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसका प्रभाव, एनिमल इंडस्ट्री का प्रभाव जो हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। ये एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप को देखिए। ये दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में ईगो है और एक दूसरे ग्रुप में एको है। ईगो मतलब इंसान सबसे ऊंचा है, वो अहंकारी बनता है अगर वो सबसे ऊंचा होता है तो, दूसरों को नीचे देखता है तो। और दूसरा ग्रुप है एको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल। इसका मतलब है कि इंसान सब प्राणियों के साथ है। तो आप लोग सोचिए कि आपको किस ग्रुप में रहना पसंद है, अहंकारी में या कि इको फ्रेंडली ग्रुप में। और दूसरा प्रभाव है हमारे पृथ्वी पर पानी के, कितना पानी हम लोग जानवरों के लिए वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग को एक बर्गर खाना है तो उसके लिए हम हम लोग 660 गैलन्स ऑफ पानी यूज करते हैं। उसका इक्विवेलेंट क्या है मालूम है आपको? कि हम लोग 2 महीने का पानी हम इंसान यूज कर सकते हैं। एक बर्गर के लिए हम लोग इतना पानी यूज कर रहे हैं। और इस मांस और मच्छी और अंडे के कारण हम लोग भूमि का 1/3 ऑफ पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो हम लोग ये पानी बचा सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत
बहुत बच्चे माल न्यूट्रिशन के कारण मर रहे हैं। तो हम लोग को वो पानी और जो वो खाना है, हम लोग उनको दे सकते हैं, अगर हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट में जाएँ तो। अब दूसरा है क्लाइमेट चेंज, वातावरण। वातावरण के कारण जानवरों के से जो हम वो लोग जो गैस निकालते हैं, उनके कारण कितना पॉल्यूशन होता है। अगर यही हम लोग हाँ, तो हम लोग ये अगर इसलिए इसी कारण पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और हिमालयस में आइस बहुत मेल्ट हो रही है। अगर हम लोग जानवरों को नहीं मारेंगे, तो ये सब नहीं होगा। इतना हम लोग को पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। स्वच्छ वातावरण में हम लोग रह सकेंगे। हाँ, और दूसरी बात है कि जंगल जंगल काट रहे हैं आजकल। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हाँ, जानवरों को रहने के लिए जगह चाहिए। क्यों जानवरों का ब्रीडिंग ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हम लोग को मांस चाहिए, अंडे चाहिए, दूध चाहिए, हनी चाहिए, इसलिए। तो उनके लिए जगह चाहिए, तो इसलिए पेड़ों को काट दिया जा रहा है। उनके लिए जगह बना रहे हैं, उनके रहने के लिए उधर। तो इसलिए 91% ऑफ द अमेज़न डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसी के कारण। और हाँ, हम लोग को अ, दूध रोज चाहिए। तो हम लोग एक दिन भी हमारे घर में दूध नहीं आता है, तो हम लोग अ, बहुत परेशान हो जाते हैं। आज दूध का पैकेट ही नहीं आया है, क्योंकि हम लोग इतना अ, आदत हो गई है। दूध के बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। पर इतना अल्टरनेटिव्स है, दूध के बिना भी हम लोग वी कैन हैव सोया मिल्क, almond milk, oats milk, cashew milk, coconut milk, walnut milk and peanut milk. ये वैराइटीज हैं। अगर आप दूध को छोड़कर ये सब भी आप लेंगे, उतना ही आपको वही है, उतना ही कैल्शियम आपको मिलेगा, जितना हम लोग को चाहिए। हाँ, अगर हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट पर जाएंगे, तो हमारी बीएमआई बॉडी फैट लो होगा, ओवरऑल मोरालिटी में भी लो होगा। मोरालिटी फ्रॉम सिक्विक हार्ट डिसीज से भी होगा, reduce medication requirements, sustainable weight management, reduce index of hypertension and hyperlipidemia and hyperglycemia, ये सब कम हो जाएगा। देन बहुत सारे कैंसर भी दूर हो सकते हैं इसी के कारण। हमारी वेट भी कम हो सकती है। फिर कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेस भी नहीं होंगे, और टाइप 2 डायबिटीज भी बहुत कम हो जाएगा, अगर हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करेंगे तो।
अभी आप एक पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में अंकल, हाँ बोलिए। हाँ अंकल, वो गाय की पिक्चर दिखाइए। गाय की क्या? ओके। हाँ ये हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहली पहली फोटो में देखिए, एक गाय को जबरदस्ती आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसको उसके स्पर्म्स सुई की तरह से उसके अंदर डाल रहे हैं कि उसकी ब्रीडिंग हो, तभी वो और बच्चे पैदा कर सकेगी। इससे क्योंकि हम लोग को दूध चाहिए, इसलिए इनको अगर अगर ये लोग पूरी ज़िंदगी ये करते रहते हैं, अगर हम लोग अगर हाँ, मैं आपको बताऊँ कि एक औरत को पूरी ज़िंदगी प्रेग्नेंट करते रहेंगे तो आपको कैसे लगेगा? तो आप सोच कर देखिए, पूरी ज़िंदगी ग जो हम लोग गौ माता को हम लोग प्रणाम करते हैं, पर इधर क्या होता है, गौ माता और भैंस को पूरी ज़िंदगी बैठकर ब्रीडिंग करते हैं, जैसे और हम लोग को और दूध मिल सके। और दूसरी पिक्चर देखिए, वो दूध का बछड़ा है, उसको दूध चाहिए पर उसकी माँ को ब्रीडिंग के लिए लेकर गए हैं, तो उसको दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए उस इंसान ने उसका अपना अंगूठा डाला है, वो बैठकर चूस रहा है वो बच्चा। नहीं तो माँ का दूध में कितनी शक्ति है, आप सबको पता है। और ये तीसरी पिक्चर देखिए, इस तीसरी पिक्चर में क्या हालत हो गई है उस गाय की, ब्रीडिंग करते-करते इत इतनी बार आप सोचकर आप बहुत हैरान होंगे। ऐसे यूट्यूब में बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप जेकर जाकर देख सकते हैं। आप रो पड़ोगे जब आप लोग ये पिक्चर देखोगे तो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनको ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को दूध चाहिए। और चौथी पिक्चर में दिखाते हैं, अगर वो गाय मेल है, तो उसको काट लेते हैं। काट कर उसके स्किन का हम लोग पर्सेस, बैग्स बनाते हैं। अ, अगर मेल काऊ है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको उसको किल उसका उसको मार देते हैं, जिससे हाँ, और बाकी चीज़ों के लिए हमारे लिए यूज़ करते हैं। और 5वीं पिक्चर है, आप देखो, वो गाय माता रो रही है, क्यों रो रही है? क्योंकि उसका उ उसको ब्रीडिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, उसको नहीं करना है, पर वो कुछ बोल नहीं सकते। हम एक इंसान ही है जो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं। वो बेचारे रो-रो कर बस खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, पर हम लोग एटलीस्ट कह सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम लोग को ही ये सब मांस, अंडे, मच्छी, दूध और हनी चाहिए। इसी के कारण, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है इन सब चीज़ों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का पैदा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब ये सब पृथ्वी पर हो रहा है। पृथ्वी का नष्ट हो रहा है, इसी के कारण। और अगर हम लोग अ प्लांट बेस्ड डाइट पर जाएँगे, तो आप हम लोग को हम लोग को दूध के बजाय ये सब खाने से भी हम लोग को इतने सारे चीज़ें मिलेगी। अभी मैं हमारी बात करती हूँ। ये पिक्चर देखिए कि इस सब चीज़ें में भी हम लोग को कैल्शियम मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि दूध में सिर्फ़ मिलता है। आप लोग जाकर गूगल में लॉ करके देख सकते हैं। ये सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी उतने ही कैल्शियम देते हैं जितना दूध देता है। ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है।
और अभी हम हमारे ऊपर आते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन। हमारी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? अगर नॉन वेज से वेज वेज बने, तो वेज मतलब दूध, वेज सब्जियां और फ्रूट्स खाएं। अगर वेज से हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट में आएंगे, तो हम लोग को मांस, मच्छी, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। और उस अगर प्लांट बेस्ड डाइट से हम लोग एक हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग सिर्फ फ्रूट्स पर भी रह सकते हैं। और कई लोग तो सिर्फ एक दिन पूरा दिन जूस पर भी रहते हैं। और पत्री जी कहते हैं कि हम लोग अपनी सांसों पर भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हम लोग को खाना है और पीना भी है। ऐसे भी कई हैं ध्यानी जो लोग सिर्फ सांसों पर भी रहते हैं। और लास्ट में आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग हम लोग को इन 3 चीजों से निकलना चाहिए, रेशियम, पेसिशियम एंड सेक्शियम। रेशियम मतलब हम लोग हम लोग पूछते रहते हैं कि आप कौन से कास्ट के हो, आपका रिलीजन क्या है। हम लोग वो सब है, हम लोग सबको बोलना चाहिए कि हम इंडियंस हैं बस। हम लोग को कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। पहले तो हम लोग हमारे दिल से निकालना चाहिए। और दूसरा है, हम 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 लोग को जानवरों और हम में कोई भी अंतर नहीं रखना चाहिए। उनको भी दिल है, लिवर है, सब कुछ है जैसे हम लोगों को है। तो हम लोग को उनसे कोई भी फर्क नहीं देखना चाहिए। और तीसरा है सेक्शियम। सेक्शियम मतलब अगर एक औरत और मर्द, तो मर्द को हमेशा लगता है कि हम उनसे वो हमसे ऊंचे हैं, पर हम लोग को वो फर्क नहीं देखना चाहिए। तो अगर ये 3 नहीं रहेंगे, तो स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग हमारी पृथ्वी बहुत साफ रहेगी। इसलिए बोलते हैं, लेट अस मेक मोर कंपैशन चॉइस, लेट अस गिफ्ट अ ब्यूटीफुल अर्थ टू आवर चिल्ड्रन and live and let live. All lives matter, dear. That is, सबका जीवन अनमोल है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपको। आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि मैं बहुत फास्ट थी? नहीं नहीं, सबको बहुत बढ़िया समझ में आया। हाँ और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। आप फास्ट भी नहीं थे, एकदम स्लो स्लो बोल रहे थे। जी। और अच्छा बोला आपने, सोच समझ के। और सबसे बड़ी बात है, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने ये रेडी किया। कल आपको बोला गया था और आप आज रेडी कर दिया, उसके लिए आपको 100% मार्क देना चाहिए। आपके लिए एक बार ताली बजाना चाहिए कि आपने एक दिन में इतना कुछ किया। थैंक यू अंकल, थैंक यू एवरीबॉडी, It was nice. थैंक यू आंटी। थैंक यू, अच्छा सब्जेक्ट, क्लैरिटी अच्छी तरह। हाँ थैंक यू जी। ऐसे ही सब लोगों को तैयारी करनी है। देखिए, हम लोग तो एक एक हफ्ते का टाइम देते हैं, लेकिन इन्होंने तो एक ही दिन में कर दिया, और वो भी फर्स्ट टाइम में। हेलो। हाँ मुझको एक डाउट है। बोलिए बोलिए। जो एनिमल्स के लिए इन्होंने बोला, भाई एनिमल सफर कर रहे हैं हाँ। और एनिमल रो रहा है, वो जो पिक्चर्स दिखाए गाय माता का, तो वो डोंट यू थिंक इट इज डेस्टिनी और उनके कर्म है जो वो भोगते हैं? हो सकता है, लेकिन आपका कर्म है भोगना।
तो आप सुनिए, एक बात है, मेरा कर्म है भोगना, लेकिन मैं किसी कोई मेरे को दूसरा क्यों तकलीफ देवे। राइट। वो उनका कहने का ये मतलब क्या है, उनका अगर गाय को भोगना है तो वो भोगे खुद ही, दूसरे तो क्यों उसको भुगावे। जो मतलब इन्होंने जो कर रहा है उसको गलत किया होगा, इसलिए वो इसको कर रही है ना। सही है, पर लेकिन आंटी वो भी दूध ऐसा का है। डिमांड इतना बढ़ रहा है ना आंटी, नहीं तो वो नो सुनिए, नो, वील कीप दैट असाइड। सुनिए दूध का अभी सुनिए, डिमांड वो दूसरी बात है। अपने मैं क्या मनुष्य अपने मनुष्य में जाति में जन्म लिया है, मनुष्य हम लोग भी एक जानवर ही है, खाली मनुष्य कहलाता है। हमारे हमारे करेक्ट, जैसे ब्रेन जानवर को है। मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य हाँ, बोलते हैं। तो एक हम ही ऐसे जानवर हैं इस दुनिया में जिसको हमको सोचने की ताकत है, सोच, गलत या करें कि नहीं करें, करेक्ट। समझे। अगर उसको हमारे से भुगतना है, वो हाँ हमारे से भुगतेगी, सही है। हाँ लेकिन हाँ, फिर क्या होगा, यही फिर लेन देन कर्म लेन देन चलता रहेगा। चलता रहेगा, जन्मोत्तर जन्मोत्तर चलता रहेगा, हाँ, कटेगा नहीं। कटेगा नहीं। लेकिन मनुष्य जन्म में ऐसा है कि इसको हम काट सकते हैं, सोच करेक्ट। सकते हैं, काट हाँ, सकते हैं। इसके करेक्ट। लिए इन्होंने बोला है कि तकलीफ मत दो, हाँ, वो दैट इज इनका कहने का मतलब ये है। लेकिन क्या है कि अभी समझिए, गाय ने मेरे को कुछ तकलीफ दी है, हम्म, फिर मैं बोलूंगा नहीं, इस गाय को मैं कुछ करने का है, मेरे को रोज तकलीफ देती है, मेरे को रोज सूंड मारती है, ऐसा मारती है, सर से मारती है, पैर भी मारती है, तो मैं क्या करूंगा, अगले जन्म में उसका बदला लूंगा। अब अगले जन्म में मेरे को क्या याद रहेगा, मेरे को खाली बदला लेना है याद रहेगा। उसने या मुझे 4 बार मारा रहेगा, हम्म, लेकिन मैंने तो उसको 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार मार दिया, लेकिन फिर 6 बार का तो मुझे भोगना पड़ेगा। राइट। ठीक है? लेकिन अगर मैं वो 4 बार भी इसको कुछ भी नहीं करूं सोच समझ के, तो अगर तो मैं सोच नील, समझ के कुछ भी नहीं करूं तो या क्या नील हो होगा, जाएगा। तो मेरा जन्म तो सही हो गया, राइट। मेरी आत्मा तो शुद्ध हो गई, मैं तो मोक्ष के रास्ते पर चल गया। करेक्ट तो करेक्ट। इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य जन्म एकदम, मनुष्य जैसे एक जानवर है जिसका नाम मनुष्य है, उसका श्रेष्ठ जन्म है सब जानवरों से अच्छा, हाँ, इसलिए बोलते हैं। ठीक है। राखी जी, आप अपना चेहरा सबको दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए, जी देखिए हमारी राखी जी का चेहरा। देखिए, थोड़ा मोबाइल नीचे करिए, हाँ अभी बरोबर आया। देखिए इन्होंने एक दिन में कितना अच्छी तरह से तैयार किया पूरा सब्जेक्ट, टॉपिक बहुत अच्छा था। टॉपिक वेरी भी अच्छा नाइसली था डन। और बोला भी अच्छी तरह से। यस, अच्छी तरह किया। वेरी नाइस। हम्म, थैंक यू आंटी। या, थैंक यू। thank you। आंटी नहीं है, वो भी आपके जितने ही हैं। अच्छा ओके ओके, चलिए अभी नेक्स्ट वीक के लिए कोई तैयार होंगे उसको कल फोन करेंगे, तो आप लोग में से कोई भी एक जने को फोन करेंगे जिसकी लॉटरी लगती है, फिर उसको तैयार होने का है।